मेडिटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मेडिटेशन ध्यान के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि मेडिटेशन कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। क्योंकि जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो किसी रोबोट का होता है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप ऐसे मेडिटेट करें, यानी कि मैंने क्या करा, आपके अंदर एक कमांड डाली, मैंने आपको प्रोग्राम कर दिया मैंने आपको, और आप उसी तरह से मेडिटेट कर रहे हैं। यानी फिर तो आप एक रोबोट हुए ना। ऐसे तो रोबोट चलते हैं, रोबोट्स को हम प्रोग्राम करते हैं और वो जैसे हम चाहते हैं वैसे चलते हैं। मैंने आपको एक तरीका दे दिया कि लो इस तरीके से मेडिटेशन करो, और आप उस तरीके से मेडिटेशन करने लगे। फिर आप एक ह्यूमन बीइंग कहां से रहे, एक एक ऑर्गेनिक क्रिएचर कहां से रहे? आप रोबोट हो गए ना फिर तो आप। तो इसीलिए मेडिटेशन का कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। अब हम देखते हैं कई तरह की मेडिटेशन है। हाँ, कई तरह की ऐसी मेडिटेशन है, बट उनको कंसंट्रेशन कहा जाएगा। और यस, वो हेल्पफुल है एक व्यक्ति की यात्रा में। जब वो ग्रो हो रहा होता है या वो चीजों को जान रहा होता है, समझ रहा होता है, तो काफी सारी चीजों से वो इनकाउंटर करता है। पहले उसको समझना होता है, फिर प्रकृति के, नेचर के कुछ अपने रूल्स हैं, तो पहले उसका मन स्थिर करना होता है। तो धीरे धीरे करके ऐसे मन स्थिर होता है। फिर क्या होता है, एकदम से जब आप कंसंट्रेशन वाली स्टेज पार करते हैं, तब आते हैं आप रियल मेडिटेशन पर। और वो मेडिटेशन होती है बिल्कुल कंप्लीटली फ्री मेडिटेशन, जहां पर आप अपने आप को कंप्लीटली फ्री कर देते हैं सारी चीजों से। वहां से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना स्टार्ट होते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आप क्वेश्चंस को फेस करना सीख जाते हैं, प्रश्नों का सामना करना सीख जाते हैं। और जब जब आप प्रश्नों का सामना करना सीख जाते हैं, क्वेश्चंस का जब आप सामना करना सीख जाते हैं, तो आंसर बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेडिटेट करते हुए ध्यान से उतरेंगे तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई आंसर नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन एंड आंसर एग्जिस्ट। कोई क्वेश्चन या कोई आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है? मेडिटेशन करने का सही तरीका है कि आप अपने आसपास की जो आपकी रियलिटी हो रही है, उस रियलिटी को एज इट इज देखना। आपके अंदर जो थॉट की रियलिटी चल रही है, उसको एज इट इज देखना। आप रिएक्ट ना करें, आप कंपेयर ना करें, जज ना करें। बस एज इट इज आप चीजों को देखते रहें। जो बाहर चल रहा है ऑब्जेक्टिवली, और जो अंदर चल रहा है दिमाग में, उसको ऐसे देखते रहें। कोई डिसीजन ना ले, कोई विल ना ले, कोई विल पावर ना लगाएं, कोई चॉइस ना रहे रहे आपके पास। तो अपने आप एक इंसाइट आती है, अपने आप एक इंटेलिजेंस आती है, एक जिससे आपको पता लगता है, जैसे मैं हूं, मैं यहां पर अभी इस टाइम बोल रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिवली जो है वो चीजों को देख रहा हूं, और मेरे ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको देख रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं। तो मुझे पता लग जाएगा अपनी आप कि कब मेरे को ये वीडियो बंद करनी है। अपनी आप मुझे मुझे पूछना नहीं पड़ेगा अपने आप से कि वीडियो ज्यादा हो गई है, या फिर वीडियो अब मुझे बंद करनी चाहिए, कहीं मैं ये तो नहीं कह रहा, कहीं मैं वो तो नहीं कह रहा, अरे कहीं मैं कुछ गलत ना कह जाऊं, या फिर मैं कहीं ओवर ना बोल जाऊं, या फिर मैं कुछ ऐसी बातें ना बता दूं जो बहुत ज्यादा प्रीसियस है या किसी के काम ना आने वाली बातें। तो इतनी सारी चीजें तो मेडिटेशन में आपको कब पता लग जाता है एक्चुअल में, जब आप मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन ये नहीं कि मेडिटेशन हो एक बार होती है, दो बार होती है। एक बार अगर आपको ठीक से मेडिटेशन हो गई, फिर वो हो गई बस। फिर वो करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने मेडिटेशन ठीक से कर ली, तो वो मेडिटेशन फॉर एवर हो गई। क्योंकि सत्य को अगर आपने एक बार देख लिया, तो देख लिया, कहानी खत्म हो गई। एक बार मेडिटेशन हो गई, बस हो गई मेडिटेशन। फिर ऐसा नहीं रहता कि आप मेडिटेशन 1 घंटे कर रहे हैं 2 घंटे कर रहे हैं, या अपने आप को बार बार याद दिला रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन हो रही है बस। कैसे पता लगेगा मेडिटेशन हो रही है? आपके अंदर कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, आपके अंदर कोई एफर्ट ही नहीं बचेगा, आप डिसीजन ही नहीं लोगे। बस चीजें एफर्टलेसली, नॉर्मली होती जा रही है। इंसाइट आ रही है, इंसाइट से इंटेलिजेंस आ रही है, उस इंटेलिजेंस से एक्शन आ रहे हैं। कोई आपके अंदर डिले नहीं हो रहा है, आपके अंदर थॉट आपको परेशान नहीं कर रहे हैं।
आपका जो एक्चुअल नेचर है, जो रियल नेचर है, अब कई सारों का जो लोगों का एक्चुअल जो रियल नेचर होता है, जब वो रियलिटी में अपने आप को देख लेते हैं बिना कंडीशनिंग के, क्योंकि अभी हम रोबोटिक तरीके से काम कर रहे हैं कि हमसे जो कहा गया, हमसे कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, प्रोग्राम कर दिया गया, हम कर रहे हैं। हमसे कहा गया कि एक बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो, हम कर रहे हैं। प्रोग्राम कर दिया, हम कर रहे हैं रोबोट्स की तरह। हमसे कहा गया आपकी ये मोरल ड्यूटीज हैं, हम इनको फॉलो करते जा रहे हैं। हमसे कह दिया गया कि ये चीज अच्छी नहीं है, इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करो, इस रिलीजन को फॉलो करो, इस चीज को इसको मानो, हम मानते जा रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन में हम अपने आप को कंप्लीटली सारे इन्फ्लुएंस से फ्री कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्चुअल में रियल पर्सन क्या है। फिर जो आपको करना है वो आप करें। फिर आपको चाहे जो है वो पहाड़ों पर जाके सत्य की तलाश करनी है, या फिर आपको गृहस्थ में रहते हुए आपको सारी चीजों की तलाश करनी है। फिर आपको चाहे पैसा कमाना है, नहीं कमाना है, फिर आपको आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये सब आप तब देख पाएंगे जब आप अपने आप को कंप्लीटली फ्री करेंगे, और वो आपकी रियल आइडेंटिटी होगी, और उसमें आपको पता लगेगा कि आप कितने अनलिमिटेड हैं। तो मेडिटेशन, अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं बारिश का मौसम हो गया, बादल कितने ज्यादा हो रहे हैं। तो अब क्लोजर मिल गया है, नेचुरली है, बारिश आ गई तो अब बंद तो करनी पड़ेगी वीडियो, बूंदे गिर रही हैं। थैंक यू वेरी मच।